हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2025 एग्जाम खत्म हो चुका है। 20, 21 और 27 सितंबर को पेपर हुआ और मैं उम्मीद करूंगा कि आप में से जो पेपर गया होगा बहुत सारे बच्चों का, वो उसी अकॉर्डिंग गया होगा जैसे अपने तैयारी की थी। कम तैयारी थी तो ठीक ठाक हुआ होगा, अच्छी तैयारी थी तो अच्छा हुआ होगा। अब बारी आती है अगले पड़ाव की। प्रीलिम्स तो हो गया और आपके अटेम्प्ट भी ठीक ठाक होंगे। अगर आपके अटेम्प्ट में ऐसा बोलूंगा कि 70 से ज्यादा है और एक्यूरेसी ठीक ठाक है, तो आपको मेंस की तैयारी बेझिझक शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि बाद में रिजल्ट आने के बाद, प्री का रिजल्ट आने के बाद बहुत कम टाइम बचता है और मेंस की तैयारी उस कम टाइम में करना मुश्किल होता है। मतलब अर्ली एडवांटेज नहीं मिलता जो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ले जाते हैं। अब तैयारी करनी है, लेकिन तैयारी कैसे करनी है उसके लिए वीडियो एंड तक देखो। एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और आपको पता चलेगा कि कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जो पहला काम आपको करना है ना, वो ये कि एसबीआई क्लर्क के मेंस एग्जाम के पिछले 4 साल के पेपर डाउनलोड कर लो। फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर डाउनलोड कर लोगे तो ये समझ में आएगा यार एग्जैक्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मतलब कहां कहां ज्यादा फोकस करना है, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। और मतलब एक एनालिसिस करने के बाद यही पता चलता है ना, ईयर बाय ईयर कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसे चेंज हो रहा है, तो सब चीजें आसान हो जाती है प्रिपरेशन। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाकर के डाउनलोड जरूर कर लेना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये एक छोटी सी सूचना आप सभी बच्चों को देनी थी। हमारा जो दशहरा सेविंग ऑफर है वो आ गया है। ठीक है, तो आपको हमारा जो बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है उस पर 76% का डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें आप इन 6 के 6 एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, बिल्कुल जीरो से लेके हीरो वाली। और इसके लिए आपको 76% का डिस्काउंट अगर चाहिए तो ये फेस्टिवल 76 कोड यूज करना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के डाउनलोड आप इसमें इनरोल कर लेना। ठीक है, इस कोर्स में आपको, अगर आप एसबीआई क्लर्क मेंस की भी तैयारी करना चाहे ना, आराम से हो जाएगी, क्योंकि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर सब कुछ है। ठीक है, एंड में बता भी दूंगा कोर्स पूरा प्रॉपर क्या है, कैसे इनरोल कर सकते हो। वैसे बिल्कुल सही तरीका है, क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के फायदा उठा लो। ठीक है, चलो अब ये मेंस एग्जाम का पैटर्न है आपका। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, मार्क 60 होंगे, 45 मिनट का टाइम मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। तो टोटल 190 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। और ये आपकी सेक्शनल टाइमिंग वगैरह और कंप्लीट टाइम आपका जो होता है, कंपोजिट टाइम, सॉरी, टोटल टाइम 2 आवर 40 मिनट का। कोई सेक्शनल कट ऑफ वगैरह नहीं होती, नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन इन सारे सब्जेक्ट्स को वन बाय वन क्या चीजें डिस्कस करनी है, कैसे करना है, वो ये समझो। देखो, सबसे पहले क्वांट की बात कर लेते हैं। अब क्वांट में तीनों सेक्शन से सवाल आएंगे, स्पीड मैथ, डाटा इंटरप्रिटेशन और अर्थमेटिक। ठीक है, तो यहां पे मैंने पहले तो प्रॉपर आपको पूरा सिलेबस दे दिया है समझा करके कि ये आपका स्पीड मैथ है। अब स्पीड मैथ से स्टेटमेंट और वेरिएबल बेस्ड नंबर सीरीज या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हो सकता है कि सिंप्लीफिकेशन का भी कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए, बट हाई वेटेज इन्हीं की है। तो यहां से आपसे 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, फिर आपका डाटा सफिशिएंसी भी आ सकता है। फिर अर्थमेटिक के टॉपिक, सिंपल अर्थमेटिक के क्वेश्चन, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन, फिलर बेस्ड अर्थमेटिक के क्वेश्चन, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड। ठीक है, तो ये सब चीजें आ सकती हैं। और उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, डीआई में मिक्स चार्ट बेस्ड डीआई, कैसलेट डीआई, अर्थमेटिक के टॉपिक पे डीआई। ये तो यहां से भी आपके 15 से 20 क्वेश्चन आराम से पूछे जाएंगे। 4 सेट ऑफ डीआई रहेगा ही रहेगा। बाकी के 15 से 20 क्वेश्चन अर्थमेटिक के हो सकते हैं, जिसमें क्वांटिटी कंपैरिजन, ये वो सारी चीजें आ गई। ठीक है, ये संख्या 25 भी हो सकती है, बट हाईली चांसेस यही है कि 20 होता है, 4 सेट ही होते हैं। ठीक है, अब चीजें क्या ध्यान रखनी है वो समझो। अब सबसे पहले देखो, अगर आपने मेंस के लिए क्वालिफाई किए हो तो आपका लेवल तो अच्छा होगा ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, अदरवाइज तो आप कर ही नहीं पाते। तो सबसे पहले बिगिन विद द मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल डीआई सेट्स। ठीक है, डेली 3 to 5 सेट ऑफ डीआई सोल्व करना है डेली। ठीक है, डेली 3 से 5 सेट ऑफ डीआई सोल्व करना ही करना है जब तक एग्जाम नहीं होता, अगर आपको सेलेक्ट होना है तो। ठीक है, उसके बाद मास्टर अर्थमेटिक टॉपिक जैसे परसेंटेज, रेशियो, एसआईसीआई, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, पार्टनरशिप, प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन चाहो तो छोड़ सकते हो। इन पे
टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है आपको, और कोशिश करिए कि 100 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के आप सोल्व करें। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर इतना हो पाएगा, अब सेलेक्ट होना तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब भी अर्थमेटिक के टॉपिक ये क्वेश्चन आप टॉपिक पढ़ें और ये क्वेश्चन करें, तो इन्हीं में कोशिश करो कि डाटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन और कैसलेट ये भी हो। डाटा सफिशिएंसी भी हो, क्वांटिटी कंपैरिजन भी हो और कैसलेट भी हो। और जो कोर्स मैंने आपको बताया ना हमारा अभी, उस कोर्स में क्या है, जैसे क्वांट की वीडियोज है, ठीक है, क्वांट का एक टॉपिक है परसेंटेज, तो उसमें सबसे पहले बेसिक दे रखा है पूरा, फिर सारे कंसेप्ट क्लियर कर रखे हैं, फिर उसी पे क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के सवाल है, फिर उसी पे डाटा सफिशिएंसी है, फिर उस पे डाटा इंटरप्रिटेशन है, फिर उस पे हाई लेवल सवाल है, फिर उस पे और एडवांस लेवल क्वेश्चन है, उस पे न्यू पैटर्न क्वेश्चन है। मतलब हर एक टॉपिक ऐसे कवर कर रखा है हमने। ठीक है, बेसिक भी है, सारे कंसेप्ट और ट्रिक भी है, फिर क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाले सवाल अलग है, डाटा सफिशिएंसी अलग है, उसी टॉपिक पे डीआई अलग है, उसी टॉपिक पे हाई लेवल अलग है, एडवांस लेवल अलग है, न्यू पैटर्न अलग है। मतलब एक ही टॉपिक पे इतनी वैरायटी, इसीलिए मैंने बोला था वो कोर्स आपके लिए बेस्ट है। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश सारा कुछ ऐसे ही मिलेगा, हर एक टॉपिक। ठीक है, तो ये करें और एक्यूरेसी पे फोकस रखें, और गुड अटेम्प्ट आपका इसमें 25 से 35 है, मतलब 20 प्लस भी बुरा नहीं है। ठीक है, अगर आप 20 प्लस भी करते हो तो नॉट बैड, बट फाइनली आपको सेलेक्ट होना है, क्योंकि इसके बाद कोई इंटरव्यू तो है नहीं, तो जितना अच्छा होगा। अब मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि 50 आउट ऑफ 50 हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, पेपर मतलब ऐसे तो कोई भी कर लेता चलते फिरते, बट 25 से 35 इज अ गुड अटेम्प्ट, बट 20 प्लस भी माड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्वांट में ध्यान रखनी है। क्लियर है भाई? चलो, उसके बाद रीजनिंग। अब रीजनिंग से तीनों टाइप के क्वेश्चन होंगे, मिसलेनियस टॉपिक भी होंगे, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट भी होंगी, और क्रिटिकल रीजनिंग भी होंगी। लिखा होता है कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी, बट कंप्यूटर से ना के बराबर सवाल होते हैं, तो इसीलिए आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये फिर आपका मेंस का रीजनिंग वाला पार्ट बच गया भाई। अब रीजनिंग के अंदर देखो, कोडिंग एंड डिकोडिंग, लॉजिकल बेस्ड, ठीक है, मशीन इनपुट आउटपुट 5 क्वेश्चन होंगे ही होंगे, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के 20 से 25 क्वेश्चन होंगे ही होंगे, 20 लेके चलते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग के 7 से 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बाकी सारे मिसलेनियस टॉपिक से क्वेश्चन होंगे। किस टॉपिक में क्या पढ़ना है ये भी लिखा है, पजल्स वगैरह, सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह कौन सी इंपॉर्टेंट है वो सारी यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये सब करना है आपको, और करना कैसे है ये भी सुन लो। 50 क्वेश्चन होंगे, 45 मिनट का टाइम है। सबसे पहले स्टार्ट विद द हाई स्कोरिंग सेट्स, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ये मशीन इनपुट आउटपुट भी इस वाले पार्ट से शुरू करें। ठीक है, हर एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन करते चले। उसके बाद पजल और सीटिंग अरेंजमेंट, ये प्रैक्टिस सारी टाइप की कोशिश करिए, डेली 5 सेट ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट और पजल दोनों मिलाकर के सोल्व करें। ठीक है, 5 सेट डेली सोल्व करने। उसके बाद टारगेट आपका 25 से 35 क्वेश्चंस होना चाहिए विद एक्यूरेसी, और डोंट वेस्ट टाइम ऑन लेंथी पजल्स ऑन इन एग्जाम। पेपर की स्ट्रेटेजी के साथ भी आएंगे। ठीक है, पहले पढ़ तो लो ना, कुछ बच्चे क्या डायरेक्ट उनको एग्जाम की स्ट्रेटेजी चाहिए, भैया पहले पढ़ोगे नहीं, ये पार्ट अच्छा नहीं होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह एक बार कर लेना, थोड़ा सवाल हम बायस्ड होके सोचते हैं तो मुश्किल होते हैं, अदरवाइज अगर लॉजिक से सोचें तो ये सवाल आसान है, बट लॉजिक लगते नहीं है हम पे, क्योंकि हमने वैसा पढ़ा नहीं होता, मेहनत नहीं की होती। ठीक है, चलो उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो क्वेश्चन तो मिक्स रहेंगे, ग्रामर भी, वोकैबुलरी भी, कॉम्प्रिहेंशन भी। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एडिटोरियल्स वाले टॉपिक सॉरी सारे कवर करके जाएं, बैंकिंग फाइनेंस वाले। ठीक है, प्रैक्टिस करें खूब सारा, पैराजंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, वर्ड यूजेज, फिलर्स। ठीक है, ओवर अटेम्प्ट से बचें। बहुत बार क्या होता है कि तुक्के बहुत मारते हैं हम इसमें, और अपना जो अटेम्प्ट है वो 25 से 35 रखें, एक गुड अटेम्प्ट है। ठीक है, बट ये ध्यान रखिए कि आपको ये पूरा कंप्लीट पार्ट करना पड़ेगा, आपको अच्छे से ग्रामर। अब यार प्री दे के आए हो, वहां करके आए हो तो ग्रामर करके आए होंगे, अब ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे इंग्लिश में रिवर्स इंजीनियरिंग चलेंगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा रीडिंग अपनी जो एबिलिटी है उसको बढ़ाओगे, तो अच्छा आंसर कर पाओगे।
ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है बस यहाँ पे। ठीक है, तो डेली 1-1.5 घंटा निकालो और प्रैक्टिस करो। उसके बाद करंट अफेयर की बात करूं तो यहाँ जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, करंट अफेयर, स्कीम रिपोर्ट, सबसे ही सवाल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ध्यान रखो, प्रिपेयर लास्ट 6 to 7 मंथ करंट अफेयर, बैंकिंग, इकोनॉमी, आरबीआई अपडेट, स्कीम, इंटरनेशनल न्यूज, कुछ भी है। पहली प्रायोरिटी 3 मंथ होनी चाहिए लास्ट। ठीक है, वो 3 मंथ क्या होंगे आपका, अक्टूबर से पीछे चले सितंबर, फिर अगस्त, मतलब शुरू आपने इधर से करना है, अगस्त से पहले जुलाई, जून और मई। तो आप मई से शुरू कर लें, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर जो भी बचे होंगे वो। तो इतने महीनों की करंट अफेयर मंथली कंपाइलेशन पढ़ें, उस पर प्रैक्टिस करें। और जो हमारा बैंकिंग एग्जाम का कोर्स है ना, उसमें पिछले 1 साल का अवेलेबल है। और प्रॉपर मैगजीन ऐसी होती है हमारी जिसमें सब न्यूज, स्पोर्ट्स की अलग, साइंस एंड टेक की अलग, आरबीआई नोटिफिकेशन अलग, आरबीआई का ये अलग, मतलब प्रॉपर दिया होता है सब कुछ। तो आप इस कोर्स में एनरोल करके आपकी करंट अफेयर भी बहुत आराम से, मतलब वो आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। ठीक है, उसके बाद जो स्टैटिक बैंकिंग और फाइनेंशियल टर्म्स हैं, जैसे एनपीए, रेपो रेट, सीआरआर, बेसिक नॉर्म्स, पेमेंट सिस्टम, इनको बार बार रिवाइज करें और अपना टारगेट रखें। यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा है टारगेट, बट अगर पढ़ा हुआ होगा ना तो हो सकता है ये। ठीक है, और करंट अफेयर में ये सारी चीजें आती हैं भाई, इनसे सवाल आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। और ये कोर्स में बहुत अच्छे से कवर्ड है। और ये मत सोचना कि बार बार सर आप कोर्स की प्रमोशन कर रहे हो। प्रमोशन नहीं कर रहा हूं दोस्तों, सोल्यूशन दे रहा हूं, सजेशन दे रहा हूं। कोई तलवार लेके थोड़ा ना खड़े हैं कि खरीद लो, ऐसा हो जाएगा, नहीं। आपको बता रहा हूं कि ये सब चीजें हैं, और ये भी बता रहा हूं कि कहाँ हैं। आपके पास दूसरा कोई सोर्स है, वहां से पढ़ें, बेझिझक पढ़ें। ऐसा कोई पर्पज नहीं होता है। एक आध कमेंट में पढ़ता हूं, बहुत बार बच्चे लिख देते हैं। ठीक है, अब एक इसी कट ऑफ पे वीडियो बनाई थी हमने, प्रीलिम्स की कट ऑफ पे। उसमें बताया हमने कि यार ये बताना पॉसिबल नहीं होगा कि एग्जैक्टली क्या जा सकती है, बट हमने पिछले 3 साल की सीट्स, कट ऑफ्स पूरा कंपैरिजन करके, पूरी मेहनत करके दिखाई। और फिर भी एक आध मतलब फालतू बच्चा ऐसे होता है, लिख रहा है कि मतलब वाह गुरु, ये गुरु, वो गुरु, मतलब क्या है यार, क्या शो करना चाहते हो आप? जब भी आप इस तरह, मतलब हाथ में एक मोबाइल आ गया और इंटरनेट आ गया, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि दुनिया खरीद लोगे। अगर आप अपने शिक्षकों का, अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सकते, तो जिंदगी में सेलेक्ट, ये जो बैंक में सेलेक्ट होने का सपना तो भूल जाओ आप। इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड, कैरेक्टर बिल्डिंग। आपका वो है ही नहीं, निर्माण ही नहीं हुआ। संयम। और वीडियो शुरू करने से पहले बोला है कि हो सकता है कि आप ना सहमत हो तो वीडियो मत देखो, पर इस तरीके से मतलब ऐसा व्यवहार करना, एक आध होता है, सब थोड़ा ना होते हैं। तो जब भी हम यहाँ बात कर रहे होते हैं कि आप तो कोर्स की प्रमोशन करते हो, ऑफर, तो बताएंगे ना भाई, यही तो माध्यम है। आपके घर पे आके थोड़ा ना बता सकते हैं, डोर टू डोर। हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है कि डोर टू डोर घंटी बजा के बता दें कि भैया देखो ऑफर आ गया है। यही माध्यम है, यहीं से बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई तलवार लेके नहीं खड़ा है कि खरीद लो, ये हो गया। आपकी जरूरत है, आपको अच्छा लग रहा है, डेमो लेक्चर लगा के देखिए, आप सेटिस्फाइड हैं, आपकी जरूरत पूरी हो रही है तो लो, अदरवाइज मत लो। कोई ऐसा यार किसी तरह का बवाल ही नहीं है, बट थोड़ा संयम से रहा करो। ठीक है, अगर मुझे आपसे सम्मान चाहिए तो मैं आपको, मतलब मैं कभी किसी बच्चे को बिना जी के भी बात नहीं करता हूं। कैसी बात कर रहे हो आप? ठीक है, चलो, तो ये जी वाला पार्ट है। उसके बाद कुछ और टिप्स मैं आपको जो देना चाहूंगा, डेली एक सेक्शनल टेस्ट और उसका प्रॉपर एनालिसिस। ठीक है, और विद इन स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी कैसे, आप देखो कि क्वेश्चंस को किस सीक्वेंस में हैंडल करना है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, प्रॉपर ये स्ट्रेटेजी बना के तब दो। डेली एक सेक्शनल टेस्ट, जैसे आज क्वांट का दे दिया, फिर रीजनिंग दे दिया, इंग्लिश दे दिया, फिर क्वांट दे दिया, फिर रीजनिंग, फिर इंग्लिश, ऐसे करके डेली एक एक दो। अभी 8-10 घंटे डेली पढ़ने का समय है, क्योंकि 1 महीना ही तो पढ़ना है, फिर आराम से जॉब करना। ठीक है, फिर रिवाइज जीके ट्वाइस बिफोर एग्जाम, मतलब 6 महीने का अगर आप पढ़ रहे हो तो कम से कम उसका 2 बार रिवीजन भी होना चाहिए पेपर से पहले। ठीक है, मेंटेन एक्यूरेसी इन इंग्लिश एंड जीए, यहां तुक्के मत मारना। ठीक है, तुक्के मत मारना, ये वो सेक्शन है जहां ज्यादा अटेम्प्ट हो सकते हैं, तुक्के नहीं मारना अच्छे से। और सेलेक्टिव स्मार्ट अटेम्प्ट्स इन रीजनिंग एंड क्वांट, यहाँ थोड़ा सा पता हो कि अन्यथा ना किसी क्वेश्चंस को ईगो पे लेके टाइम खराब करें। तभी तो कह रहा हूं, जब सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करो तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ करना। ठीक है, और 10 फुल लेंथ टेस्ट जरूर दे लेना।
और प्रॉपर एनालिसिस के साथ एग्जाम से पहले। यही कमी होती है, कुछ बच्चे टेस्ट नहीं देते हैं, कुछ टेस्ट ही देते रहते हैं। एनालिसिस मैंने लिखा है यहाँ। इस एनालिसिस का मतलब है कि आपने एक टेस्ट दिया तो उस टेस्ट में आपकी गलतियां क्या है, इसको हाईलाइट करो और उन गलतियों का सोल्यूशन भी करो मेरे भाई। अब आप टेस्ट देते जा रहे हो, एक टेस्ट में एक बच्चे के 60 नंबर आए, देता गया देता गया देता गया, 10 टेस्ट दे लिए, नंबर अब भी 60 ही है। क्यों? क्योंकि उसने एनालिसिस ही नहीं किया। ऐसे थोड़ा बढ़ जाएंगे नंबर, ठीक है, फिर आसान दे लो, बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर सेम टेस्ट में, सेम लेवल के टेस्ट में नंबर बढ़ाने हैं, एनालिसिस करो। एनालिसिस करोगे, इसमें से कुछ गलतियां निकलेंगी, 3-4 हर टेस्ट में से, उनको इंप्रूव करके जाओगे। 3-4 गलतियां भी ठीक कर ली, 3-4 स्कोर बढ़ गया। 3-4 यहां ठीक कर ली, फिर बढ़ गया। 3-4 यहां ठीक कर ली, फिर बढ़ गया। आखिरी टेस्ट तक जाते जाते वही कहानी 90 पे पहुंच जाएंगे। कितना? 50% की इंप्रूवमेंट होगी, और मे भी ज्यादा भी हो सकती है वो, ठीक है। तो एनालिसिस बहुत जरूरी है। आपने 10 जगह से टेस्ट सीरीज पकड़ रखी है, किसी का आसान लगा, उसमें नंबर ज्यादा है तो ये गुरु ठीक है, ये इसमें नहीं आए तो ये मुश्किल है। थोड़ा समझदार बनो, स्मार्टली प्रिपेयर करो, है ना। चलो, हाई एक्यूरेसी इन जीए, स्मार्ट, पजल एंड डीआई सिलेक्शन प्लस कंसिस्टेंट मॉक्स, दैट इज द क्या कट ऑफ क्लियर करने की एक पूंजी है आपके पास। इन सब चीजों पे आपको काम करना है, ठीक है भाई। सारी चीजें आपको हमारे इस कोर्स में मिल जाएंगी, ठीक है। 76% का डिस्काउंट मिल रहा है, ये कोड यूज करना है आपको, ठीक है। अब देखो क्या क्या मिल रहा है इसमें। क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की कंसेप्ट क्लास और टॉपिक वाइज टेस्ट, प्री और मेंस दोनों लेवल के, पीओ, एसबीआई पीओ मेंस लेवल तक। फिर करंट अफेयर पास्ट 1 ईयर प्लस अपडेटेड टिल एग्जाम, प्लस मंथली कंपाइलेशन एंड एमसीक्यूज, सारी चीजें हैं, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश और बोथ पैटर्न, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ एंड फोल्डर मटेरियल। कंप्यूटर की क्लासेस, नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट ऑफ पीओ एंड क्लर्क लेवल, फुल लेंथ टेस्ट ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस लेवल, प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस लेवल, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट, सब कुछ है, सब कुछ जो आपको चाहिए, ठीक है। बट कमी एक चीज की होगी, आपकी मेहनत की। अगर वो भी कर लेंगे तो फिर कहानी आसान है, ठीक है। कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।